आज जो पंजाब के लुधियाना में यह बौद्ध धर्म सम्मेलन आयोजित किया गया है, तो मेरी निगाह कुछ ऐसे लोगों पर भी पड़ी जो भिक्खु के रूप में तो हैं, यानी कि भिक्खु के रूप की जब हम चर्चा करते हैं तो सीधी सीधी चीवर की बात करते हैं कि चीवर तो उन्होंने पहन रखा है, लेकिन जो मापदंड हैं एक भिक्खु के, उन पर वे खरा नहीं उतरते हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारा यहाँ पर संपूर्ण मार्गदर्शन करके बौद्ध जगत की इस समस्या को ही हल कर डाला है कि ना तो हीनयान और ना महायान, केवल और केवल बुद्धयान। लेकिन क्योंकि आनंद अरहतों को प्राप्त नहीं हो पाए थे, इसीलिए उनको इस प्रथम बौद्ध संगीति में उसके प्रारंभिक चरण में शामिल नहीं किया गया। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज लुधियाना में एक बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और इस बौद्ध सम्मेलन का जो विषय है वह है कि जो बौद्ध समाज है उसके कौन से रीति रिवाज, कौन सी परंपराएं और कौन से त्योहार उसे मनाने चाहिए या उसे कौन से रीति रिवाज और परंपराएं नहीं मनानी चाहिए। साथियों, विषय बहुत गंभीर है और बहुत ही सुंदर विषय है और मैं कहूं कि भोजन समाज या बौद्ध समाज की जरूरत का विषय है ताकि उसे एक सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। और मैं पूर्व में बहुत पहले से कहता आया हूं कि कोई भी उत्सव, कोई भी त्योहार, कोई भी परंपरा जिस पर बौद्ध समाज में विरोधाभास व्याप्त हो, वहां पर बुद्धिजीवियों का यह कर्तव्य बनता है कि वे सभा सम्मेलनों के माध्यम से इस बात का, इस विवाद का निराकरण करें और समाज के सामने एक अच्छा मार्गदर्शन प्रस्तुत करें। तो साथियों, यह जो बौद्ध सम्मेलन हो रहा है, इस बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध भिक्खु आमंत्रित हैं जो इस बात पर गंभीर चर्चा करेंगे कि कौन से त्योहार, उत्सव या कौन से रीति रिवाज और परंपराओं का निर्वहन बौद्ध समाज को करना चाहिए। साथियों, यह बात बिल्कुल उचित है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इससे पहले हमें यह निश्चित करना चाहिए कि इस बौद्ध सम्मेलन में किस तरह के लोग शामिल हो रहे हैं। पहली कैटेगरी तो आती है बौद्ध भिक्खुओं की। भिक्खु संघ को यह निश्चित कर लेना चाहिए कि जिन्हें वह बौद्ध भिक्खु के रूप में अपने इस सम्मेलन में आमंत्रित कर रहा है, तो बौद्ध भिक्खु जो भी सम्मिलित हो रहे हैं उनको यह निश्चित करना चाहिए कि उनके बीच में केवल और केवल बौद्ध भिक्खु ही हों। इसी प्रकार से बौद्ध भिक्खुओं के अतिरिक्त उपासक संघ भी वहां पर आमंत्रित होगा या हो सकता है आमंत्रित हो। तो उपासक संघ के लिए भी कुछ मर्यादाओं या कुछ मापदंड का उल्लेख करना आवश्यक है। इसी प्रकार से बौद्ध समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जिसकी बुद्ध के धम्म पर अच्छी पकड़ है, अच्छा ज्ञान है, उनको भी यहाँ पर हो सकता है कि आमंत्रित किया गया हो। तो वहां पर भी कोई ना कोई मापदंड अवश्य ही निर्धारित किया जाना चाहिए। साथियों, मैं यह जो मापदंड है इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं? साथियों, इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें चलना होगा तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के उपरांत होने वाली प्रथम बौद्ध संगीति की ओर, जहां पर कि प्रथम बौद्ध संगीति बुलाई गई क्योंकि बुद्ध के बाद धम्म और विनय का संकलन करना आवश्यक हो गया था। इस बौद्ध संगीति में केवल और केवल अरहत भिक्खुओं को ही शामिल होने की इजाजत थी। इसीलिए जो मापदंड निर्धारित किया गया कि किसी भी बौद्ध भिक्खु को जो कि अरहत है उसको शामिल होने की इजाजत है। इसी मापदंड के आधार पर उस पहली संगीति में, उसके शुरुआती दौर में आनंद को, जो कि बुद्ध का परम सेवक था, बुद्ध के पल पल का साथी था, उनके साथ रहकर धम्म का उसे जो ज्ञान था वो अन्य भिक्खुओं को नहीं था। लेकिन क्योंकि आनंद अरहतों को प्राप्त नहीं हो पाए थे, इसीलिए उनको इस प्रथम बौद्ध संगीति में उसके प्रारंभिक चरण में शामिल नहीं किया गया और उन्हें एक मौका दिया गया
कि वे शीघ्रता से अरहत पद को प्राप्त कर लें, ताकि उनके पास बुद्ध के ज्ञान का जो खजाना है उससे समाज लाभान्वित हो सके। तो साथियों, इसी प्रकार से उस प्रथम बौद्ध संगीति से शिक्षा लेते हुए यहाँ पर यह मापदंड निश्चित करना बहुत आवश्यक है, ताकि किसी भी बात में किसी भी प्रकार का कोई घाल मेल ना हो सके। हमने पूर्व में देखा है, जब हम त्रिपिटक का अध्ययन करते हैं तो उसमें कई बौद्ध संप्रदाय हमें दिखाई पड़ते हैं, मुख्य तौर पर हीनयान और महायान। साथियों, बुद्ध तो एक थे, बुद्ध की शिक्षा भी एक थी, बुद्ध का रास्ता भी एक था, लेकिन ये जो मुख्य तौर पर 18 संप्रदायों में बौद्ध धर्म कैसे बट गया, इसका कारण यही था कि हर एक व्यक्ति ने बुद्ध के सिद्धांतों को अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट किया, उसको परिभाषित किया। इसीलिए साथियों, अगर आज कोई व्यक्ति अगर बौद्ध बनना चाहता है तो उसके सामने सबसे पहले एक सवाल खड़ा होता है कि वह कौन से बौद्ध धर्म को स्वीकार करे, हीन यानी बौद्ध धर्म, महा यानी बौद्ध धर्म, या फिर अन्य कोई बौद्ध धर्म। तो साथियों, वैसे तो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारा यहाँ पर संपूर्ण मार्गदर्शन करके बौद्ध जगत की इस समस्या को ही हल कर डाला है कि ना तो हीनयान और ना महायान, केवल और केवल बुद्धयान, यानी कि सिर्फ हमें बुद्ध की शरण में जाना है। नत्थी में शरणं अय्यं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु में जय मंगलम्। केवल और केवल बुद्ध की शरण, और बुद्ध के जो भी मौलिक सिद्धांत हैं उनको पूरी मौलिकता के साथ हमें अपनाना चाहिए। साथियों, इसीलिए आज जो पंजाब के लुधियाना में यह बौद्ध धर्म सम्मेलन आयोजित किया गया है, तो मेरी निगाह कुछ ऐसे लोगों पर भी पड़ी जो भिक्खु के रूप में तो हैं, यानी कि भिक्खु के रूप की जब हम चर्चा करते हैं तो सीधी सीधी चीवर की बात करते हैं कि चीवर तो उन्होंने पहन रखा है, लेकिन जो मापदंड है एक भिक्खु के, उन पर वे खरा नहीं उतरते हैं। खरा क्यों नहीं उतरते हैं, क्या मापदंड है, मुख्य तौर पर जिनका मुझे पता है मैं आपका उनसे परिचय करा देता हूं। पहला मापदंड यह है कि किसी भी भिक्खु की उपसंपदा सही सही विनय के अनुसार होनी चाहिए। अब विनय के अनुसार जब किसी भिक्खु की उपसंपदा होती है, यानी कि जब किसी व्यक्ति की जो कि श्रामणेर बना, उसने किस उपाध्याय के पास पूरी तरह से प्रशिक्षण प्राप्त किया और उसके उपाध्याय ने यह घोषित कर दिया कि अब यह जो मेरा शिष्य है यह उपसंपदा के योग्य हो गया है, तब 10 महाथेर जिनके 10-10 वर्षावास कंप्लीट हो जाते हैं, तो प्रथम 10 वर्ष जिस भिक्खु के कंप्लीट हो जाते हैं उन्हें थेर कहते हैं। फिर उसके बाद जो 10 वर्ष और कंप्लीट होते हैं तो उन्हें महाथेर कहते हैं, और उसके बाद जो और 10 वर्ष कंप्लीट कर लेता है, यानी 30 वर्ष जो कंप्लीट कर लेता है भिक्खु संघ में, उसे स्थविर कहते हैं। और उसके बाद जो 40 साल भिक्खु संघ में कंप्लीट कर लेता है उसे महास्थविर कहते हैं। ये इस प्रकार की उन भिक्खुओं के लिए उपाधियां हैं। तो इसी प्रकार से 10 महाथेर मिलकर उस शिष्य की, श्रामणेर की परीक्षा लेते हैं, और बड़ी कड़ी परीक्षा होती है। धम्म का, विनय का उसे पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए, उसके उपाध्याय ने उसे सब कुछ बता दिया गया हो, ऐसा होना चाहिए। और जब यह परीक्षा हो जाती है तब उसके बाद वे 10 महाथेर जो है यह घोषणा करते हैं कि अब इस व्यक्ति की उपसंपदा हो जानी चाहिए। तब यह उपसंपदा होती है, तब वह व्यक्ति भिक्खु कहलाता है। इसके अतिरिक्त साथियों, किसी व्यक्ति की उपसंपदा हो गई है, भिक्खु हो गया है, चीवर पहनने का पूरी तरह से अधिकारी हो गया है, यहीं पर बात समाप्त नहीं हो जाती। इसके बाद आचरण की बात आती है कि उसे निरंतर बुद्ध के विनय के अंतर्गत आचरण में रत रहना होता है। अगर वह कभी भी बुद्ध के धम्म के विनय का उल्लंघन करता है किसी भी प्रकार से, तो वह उस चीवर का अधिकारी नहीं रह जाता। तो साथियों, ये कुछ एक मापदंड हैं जिनको हमें नापना चाहिए, तोलना चाहिए, और इस कसौटी पर कसकर ही किसी व्यक्ति को हमें भिक्खु मानना चाहिए।
जब भी हम किसी भिक्खु से मिलें तो उससे यह जरूर पूछें कि उनके कितने वर्षावास कंप्लीट हो गए हैं, उनकी उपसंपदा कहाँ से हुई है, किसके जरिए हुई है और उन्होंने कितने वर्ष सामने रहकर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उनके उपाध्याय कौन है। तो इन सब बातों की जानकारी एक उपासक को होनी चाहिए। यह उपासक की जागरूकता का परिचय है। यदि उपासक जागरूक है तो वह अंधविश्वासी नहीं हो सकता। लेकिन कोई उपासक इतना कष्ट नहीं उठाता या फिर चीवर को देखते ही श्रद्धा से युक्त हो जाता है और श्रद्धा अंधश्रद्धा में बदल जाती है, तब वह देखता है और जो उसे देखना चाहिए वह नहीं देख पाता है, जो उसे प्रश्न करने चाहिए वह प्रश्न नहीं कर पाता है। तो साथियों, वह व्यक्ति अंधश्रद्धा से युक्त होकर अपने जीवन में नाना प्रकार के दुखों को ही प्राप्त करता है। जागरूकता, चाहे वह भिक्खु हो चाहे वह उपासक हो, सभी के लिए बहुत जरूरी है। पल पल की जागरूकता बहुत आवश्यक है। इसी जागरूकता के साथ हम समता में रहकर अपना कल्याण कर सकते हैं। और इसीलिए हमें ये जो मापदंड मैंने बताए हैं, यह केवल इस बौद्ध सम्मेलन के लिए नहीं है, बल्कि समाज में जब भी आप किसी उपासक से मिलें, किसी भिक्खु से मिलें, किसी बौद्ध विद्वान से मिलें, तो ये सभी मापदंड आपको जो है वहां काम आ सकते हैं। आप इनके जरिए उनको नाप सकते हैं, उनको तोल सकते हैं। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मार्गदर्शन अवश्य होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दें और इसको शेयर जरूर करें, इस पर कमेंट भी करें ताकि मुझे मार्गदर्शन प्राप्त हो सके कि यह वीडियो कितना सही और कितना गलत या इसमें कितने प्रश्न उठ रहे हैं, ताकि मैं उन प्रश्नों का समुचित रूप से जवाब दे सकूं और अगले वीडियो में आपके सामने फिर से उपस्थित हो सकूं। साथियों, इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको बराबर इसी प्रकार से मैं आपके सामने प्रस्तुत होता रहूं और प्रस्तुत होने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन भी आता रहे। जय भीम, नमो बुद्ध साथियों।